की ईवी पॉलिसी से आईजीएल और महानगर गैस के शेयर में जोरदार गिरावट हमने देखी। दरअसल कैब एग्रीगेटर के लिए दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और नई पॉलिसी का आईजीएल पर आखिर क्या असर होगा, समझते हैं हमारे सहयोगी सौमी सरकार से। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमें फॉल देखने मिल रहा है वो आईजीएल से ट्रिगर हुआ। अब आईजीएल की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फॉल देखने को मिला है कोविड से लेके अब तक, और पिछले 2 दिनों में ये स्टॉक 15% से भी ज़्यादा गिर चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि दिल्ली में जो ईवी पॉलिसी था वो अप्रूव कर दिया है चीफ मिनिस्टर ने। अब इस पॉलिसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगले 6 महीने में जो भी इंक्रीमेंटल व्हीकल्स आएंगे उसमें से 5% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए, जो भी कैब एग्रीगेटर्स है उनके लिए, जिससे उबर और ओला। अगले 3 साल में 50% ऑफ द इंक्रीमेंटल व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए और 5 साल में 100% ऑफ द इंक्रीमेंटल व्हीकल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होने चाहिए। ऐसा मैंडेट दिया है दिल्ली के गवर्नमेंट ने। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉलिसी है ये गवर्नर को अप्रूवल के लिए भेजा गया है और जैसे अप्रूव हो जाएगा 90 डेज में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात किए जा रही है। अब ये नेगेटिव आईजीएल के लिए इसलिए है क्योंकि आईजीएल जो है करीब 15 से 18% जो अपना वॉल्यूम है वो कैब एग्रीगेटर्स से लेता है, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जो इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ग्रोथ होगा आईजीएल के लिए वो कम होते जाएगा। उसी अगर आप देखेंगे तो करंटली कंपनी ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा है। बसेस के बसेस से जो वॉल्यूम डिमांड होता था वो काफ़ी कम हुए जा रहे हैं क्योंकि बसेस भी काफ़ी शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी के सामने। तो उधर एक ऑलरेडी वॉल्यूम ग्रोथ की एक प्रॉब्लम इशू थी ही, और अब चल के कैब एग्रीगेटर्स के सामने भी अगर आप देखेंगे तो इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो कम हो सकता है। जेफरी सुबह एक नोट के साथ आए जहां पे उन्होंने डाउनग्रेड किया था अपना रेटिंग आईजीएल पे, और उन्होंने ये कहा है कि 30% ऑफ द ओवरऑल वॉल्यूम्स जो है जिसमें उबर आ जाता है, ओला आ जाता है और ई कॉमर्स डिलीवरी व्हीकल्स जो आ जाते हैं वो सब आईजीएल को इन तीनों से मिलते हैं। अब उबर ने ऑलरेडी 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑर्डर टाटा मोटर्स को दे दिया है। इसका मतलब आगे चल के और भी वॉल्यूम ग्रोथ की इशू आ सकती है आईजीएल के लिए। डीटीसी बसेस जो है और 3 व्हीलर्स जो है वो करीब 15% वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करती है, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 व्हीलर्स के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइसिंग इकोनॉमिक है वो ज़्यादा सूटेबल होता है। और बस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 5,500 नए बसेस के ऑर्डर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि आगे चल के जो बसेस के वॉल्यूम्स आ रहे हैं या 3 व्हीलर्स के वॉल्यूम आ रहे हैं या कार के वॉल्यूम्स आएंगे, ये सब रिस्क पे पड़ जाते हैं आईजीएल के लिए आगे चल के। अब उनका मानना ऐसा भी है कि जो नए जोग्राफिकल एरियाज़ है वहाँ से जो इंक्रीमेंटल वॉल्यूम्स आएंगे वो सफिशिएंट नहीं रहेंगे इस वॉल्यूम ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आईजीएल के लिए आगे चल के। तो वॉल्यूम ग्रोथ पे सबसे बड़ा कंसर्न आया है आईजीएल के लिए, और इसी कारण हमें ये गिरावट देखने को मिल रही है आईजीएल के शेयर प्राइसेस में। चलिए तो